नमस्कार दोस्तों। तो कहानी है मीरा जी की। मीरा जी जो अपने पिछले जन्म में माधवी थी। तो जब पिछले जन्म में माधवी थी तो उनकी शादी भगवान कृष्ण के एक मित्र के साथ ही हुआ था। जब शादी हो गई और लेके उनका दोस्त डोली दुल्हन को लेके आ रहा था डोली में, तो रास्ते में कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ खड़े थे और अपने दोस्त से ऐसे बोले कि अब पहले तो मैं ही भाभी का दर्शन करूंगा, सबसे पहले तुम मुझे ही भाभी को दिखाओ। तो उनका दोस्त चुप हो गया, बोला कि अरे अब ये तो घर पे आके देख लो। तो बोले नहीं, मुझे यहीं देखना है और अभी देखना है। तो उनका दोस्त ने माधवी से कहा कि ठीक है माधवी, ये मेरा दोस्त है और तुमको देखना चाहता है तो फिर अपना चेहरा इनको दिखा दो। तभी उनके माधवी ने ऐसा बोला कि नहीं, उनको मैं ऐसे कैसे दिखा दूँ, घर पे ही बुला लीजिए, घर पे ही चेहरा उनको देख लेंगे आके। तो बोले ये बहुत जिद्दी है, बहुत शरारती है, ये मानेगा नहीं। तो बोले कि कौन है आखिर ये? तो बोले ये अरे ये तो कृष्णा है, अपने नंद गांव का कृष्णा है। और ये बहुत चमत्कारी है। और मतलब कृष्ण भगवान के बारे में तारीफ़ें की और बताया कि भाई हाँ तुम अपना चेहरा दिखा दो। बट माधवी ने मानी नहीं उनको, बोले कि नहीं, यहाँ पे नहीं देखूंगी। इन बिटवीन माधवी को ये बात याद आ गई कि उनकी माँ ने उनको समझाया था कि भाई तू ध्यान रखना, वहाँ पे कृष्णा है, कृष्ण है जो बहुत शरारती है। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो तुम मना कर देना उनको कि भाई नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी या उनको चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो एकदम से चूंकि माँ ने कहा हुआ था, इस वजह से माधवी ने मना कर दिया कि भाई ठीक है। फिर वहाँ से निकलने लगे। तो कृष्ण भगवान सोचे कि ठीक है, जा, तू अपना चेहरा नहीं दिखा रही है तो समय आने पे मैं भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा तुमको। तो समय बीतता गया। बीतने के बाद जब वहाँ पे बरसात हुई और उन्होंने अपने एक उंगली पे पर्वत को उठाया तो उस समय गांव वाले छिपने के लिए उस पर्वत के नीचे भागने लगे। तो जब भाग रहे थे तो उसमें भी माधवी और माधवी का पति भी था। तो भगवान ने देखा उसको दूर से, माधवी और माधवी के पति को, तो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तो माधवी ने अपने पति से पूछा कि कौन है ये? तो बोला अरे ये तो वही कृष्णा मेरा दोस्त है जो उस दिन नहीं तुमको बोल रहा था कि तुम्हारा चेहरे का दर्शन करना है, ये वही है। तो एकदम से माधवी के दिमाग में ये हुआ कि उस दिन तो मैंने कितनी गलती कर दी। अपने पति से बोला कि ये इतने बलवान है, बलशाली है? तो बोला कि हाँ, ये तो भगवान का साक्षात रूप है और इन्होंने कालिया नाग से भी लड़े और गांव के बचाने के लिए सब कुछ किया। तो माधुरी से एकदम से दिमाग में ये आया कि मेरी माँ ने मुझे गलत बताया था, ये तो रक्षक हैं और इन्हीं को मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए मना कर रही हूँ, ये तो गलती हो गई मुझसे। तो माधवी उनकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, कृष्ण भगवान ने देख लिया उनको अपनी तरफ आते हुए और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो घुंघराले बाल, लंबी शरीर, चौड़ी छाती और खूबसूरत वो। फिर वो पलटे नहीं, तो वहाँ से माधवी चली गई। फिर हुआ ऐसा कि उनका जो भगवान के प्रति लगाव हो गया माधवी का, और वो उन्हीं का मतलब गुणगान, मतलब माला जपने लगी कि एक बार दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। वहाँ पे यशोदा जी के पास भी उन्होंने संदेशा भिजवाया पर वो नहीं आए। अंत में हुआ ऐसा कि वो इतनी बीमार पड़ गई भगवान के उस स्मरण में कि आखिरी वक्त आ गया उनका। वैद्यों ने बोला कि भाई अब 2 दिन का ही उनके पास समय है, 2 दिन बाद वो मर जाएंगी, नहीं रहेंगी। फिर कृष्ण भगवान को ऐसा बोला गया कि भाई तुम जाके, अगर 2 दिन ही है तो तुम जाके उनको मिलाओ, देखाओ, तुम्हारा ही नाम बार बार ले रही हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस जन्म में तो मैं उनसे अब नहीं मिलूंगा। हाँ, अगले जन्म में देख सकते हैं क्या हो सकता है। फिर वो मर गई और उनका अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में मीरा के रूप में
उनका हुआ। अब मीरा के रूप में जब अगला जन्म हुआ तो मरते मरते माधवी ने ऐसा बोला कि प्रभु, मैं इस जन्म में तो आपका दर्शन नहीं कर पाई, नहीं मिल पाई। याद रखेंगे कि अगला जन्म में आप मिलो या ना मिलो, आपकी परछाई मिले, आपकी मूर्ति मिले, कुछ भी मिले, मैं उसी से काटूंगी और आपका दर्शन करके रहूंगी। फिर अगला जन्म में वो मीरा के रूप में हुआ। मीरा के रूप में जिस माँ ने उनको कृष्ण भगवान से अलग किया था, उन्हीं माँ ने उनको 5 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया। जब मीरा 5 साल की थी तो देहांत हो गया उसी उम्र में। अब कहानी ऐसी हुई कि वो एक छोटी सी मूर्ति किसी ऋषि मुनि ने दिया होगा, किसी बाबा ने दिया, उसी मूर्ति को लेके मीरा जी घूमती थी, और वो थी मूर्ति कृष्ण भगवान की। तो एक बार गांव में शादी हुआ था। शादी के फंक्शन में सब लोग गए, मीरा की माँ भी गई, वो भी गई। फिर उन्होंने ऐसा पूछा कि माँ, ये क्या हो रहा है, ये कौन है जो घोड़े पे सवार हो गया है? तो बोले कि ये उस लड़की का राजकुमार है जो उसको ब्याह के लेके जाएगा। तो मीरा जी ने ऐसा बोला कि मेरा राजकुमार कब आएगा? तो बोला कि तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा राजकुमार ये जो तुम्हारे गोद में है, ये वही है, वही लेके आएगा, लेके जाएगा तुमको। तो बोली अच्छा। तो फिर दिन रात वो उसी मूर्ति को लेके वो सोती रही। फिर समय बीतता गया और मीरा की शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके सास मर गई, ससुर मर गए, फिर उनके हस्बैंड मर गए। फिर उनका एक देवर था जो उनको बहुत प्रताड़ित करता था। फिर उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, नहीं, अभी तो जो ज़िंदगी बची है वो प्रभु के नाम पे ही जाएगी। और उसने कृष्ण भगवान का जप करना शुरू कर दिया। दिन रात उठते बैठते कृष्ण भगवान का ही जप करती, उनके में ही मन लगाती। तो ऐसे ही उनका कृष्ण भगवान से दर्शन हुआ। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, कि जब हम अपना मन किसी न किसी के साथ जोड़ लेते हैं, प्रभु के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारा जो कष्ट होता है वो तभी मिटता है। बस इतनी सी थी आज की कहानी।